चलो बेटा शुरू करें हम लोग। कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन था ना हमारा, कहाँ तक हो गया था? मॉडुलस फंक्शन तक हो गया था। मॉडुलस में प्रॉपर्टीज़ हुआ था, मॉडुलस की लास्ट। हाँ, अब सपोज़ करो मॉडुलस में आपको ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्कर क्वेश्चन। तो क्या करते थे हम लोग? जीरो से पाई पॉजिटिव होता है। पाई से 2 पाई। हाँ, आप ये देखो कि कॉस साइन मतलब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे पॉजिटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है, उतना काम कर दो बस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन 0 से पाई में पॉजिटिव रहता है, तो 0 से पाई में आप ब्रेक करो इसको, और पाई से फिर 2 पाई। मैं dx नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग समझ जाना इसका मतलब। ये हो गया। अब हमें ये पता है कि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस यहाँ से हटा दो आप। सर हम एग्जाम्पल भी इसी डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें बताना होगा? नहीं लिख सकते हो, एकदम स्ट्रेट वे लिख सकते हो। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस तो आपका बाहर ही है, कॉस पाई माइनस कॉस 0। माइनस को मैंने इस लिमिट से बाहर रख लिया ताकि कैलकुलेशन हमें सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई -1, 2 + 2 4, तो आंसर आ गया 4। ये मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी हो गई ना A to B, B to C। खाली हमने पाई पे क्यों ब्रेक किया वो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइन 2x भी दे सकता था वो, यहाँ पे cos 2x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो पाई/2 वो देखना पड़ेगा किस इंटरवल में कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, उसके हिसाब से कर देंगे। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा था। अच्छा, इस संडे को भी रखेंगे हम लोग क्लास, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। संडे को सुबह ही ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है हमारा 1 से 2 GIF(x). ये है बेटा, तो GIF जब तक रहेगा तब तक इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता, ये आपको उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे आप, ये सोचना है आपको, ठीक है। चलो बताओ, थोड़ा समय लगाओ, तब तक मैं पॉज करता हूँ। अरे हो जाएगी तो। लेकिन 2 कंसीडर क्यों नहीं कर रहे?
अपर लिमिट कंसिडर नहीं होता बेटा। 1 to 2 ये है, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1 dx। स्टैंडर्ड बाय डेफिनेशन है बेटा। 1 का क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और 1 to 2 ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, समझ आया सबको? अपर लिमिट वाला नहीं, वो डेफिनेशन है बेटा, क्या समझोगे उसको? बस जीआईएफ में होता है। हाँ, कहीं हर जगह हम जब इसको डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन को, तो वो हर जगह वही वैलिडिटी होती है। जब डिफाइन करते हैं, डाल तो देंगे, अपर लिमिट तो डालते ही ना हम लोग, सीधा वही वैल्यू डालते हैं। जब फंक्शन को डिफाइन करना होता है तब ये लेते हैं 2 तक जा रहा है, 2 एक्सक्लूड कर रहा है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1 to 2 x² का GIF(x), ये अब क्या करना है, सुनो। अब अगर 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते 4 होता है। 1 to 4 में GIF क्या होगा, किसी को नहीं पता है ना। हाँ, ऐसी लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऐसा ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से √2 तक जाएंगे। किसी ने √2 बुक का नाम लिया था ना, हाँ, 1 से √2 जाएंगे, x² GIF। क्यों लेंगे √2 तक, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। फिर प्लस करेंगे √2 से लेकर √3 तक। नहीं भाई, कुछ नहीं होता। ठीक है, √2 से √3 में क्या होगा, फिर फंक्शन हमारा x² है dx, फिर √3 से लेकर 2, चूँकि इसके बीच में 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आना चाहिए। ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बताओ, हमें लिमिट इस तरह से ब्रेक करना ताकि इसका स्क्वायर करने के बाद ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आ जाए। 1 to √2 है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 √2 स्क्वायर 2 होता है, 1 to 2 के बीच में आ गया ये। और √2 का स्क्वायर करो 2 होता है, √2 का स्क्वायर को 3 होता है, 2 to 3 के बीच में आ गया ये। तो मेरा अगर x √2 से √3 जा रहा है तो x² मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 3, और 2 से 3 में GF की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, वहाँ भी फिर अपर लिमिट नहीं देख रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 क्यों लिया, मतलब आप भी तो √4 ले सकते थे। बेटा ये कहाँ तक जा रहा है, सबसे लास्ट √4 ही तो 2 होता है। हाँ, मतलब वही उसमें भी 4 आ सकता था, बट वहाँ पे 4 का रूट 2 ही तो होता है। तो फिर अंत में हमें यहीं तक ले जाना है। अच्छा, हमें देखना है √3 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो, 4 हो गया, तो 3 से 4 के बीच में चला गया ना इंटरवल। अब ये वैल्यू क्या होगा, ये वाला से √2, और ये वैल्यू कितना हो 1, तो 1, और इधर क्या हो गया 2। समझ नहीं आया कैसे वो उसमें ओके, ये √2 को यहाँ डालो तो x² कितना हो रहा है 2, और √2 कितना हो रहा है 3। तो मतलब x इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 से 3 के बीच में जा रही है। तो 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर ज़्यादा, उसका GIF कितना होगा 2। दैट इज़ वाई वी हैव डिवाइडेड इनटू सब इंटरवल्स, जहाँ पर कि वैल्यू डिफाइन करना पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं वहाँ क्या करेंगे, वहाँ नहीं कर सकते, इसी तो क्वेश्चन से बनाया गया है। RD शर्मा है। हाँ नहीं, GIF इस इंटरवल में GIF की वैल्यू यही होगी। 1 to 2 में, सॉरी 1 to √2 में x² का GIF कितना होगा 1 के बराबर। √2 से √3 में x² का GIF की वैल्यू क्या होगा 2 के बराबर, है ना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आराम से आप लोग, हो जाएगा सॉल्व। ये अच्छा, GIF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। आपको ये डेफिनेशन पता था कि अगर ये इसके बीच में जा रहा है
मेरे बस की नहीं सर। तो GIF ऑफ x कितना होगा 2। ये याद है ना आपको। तो जब आपका x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 से 3 में जा रही है तो इसका GIF कितना होगा 2 ही तो होगा। नहीं अभी माइनस करेंगे, अब आगे करेंगे बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर माइनस करेंगे, जो आप बोल रहे हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ सर इसका आंसर 2√2 माइनस √3 माइनस 1 हाँ, जो आंसर आया वो ठीक है, मैं तो ओरली दिया हूँ क्वेश्चन। ये सब आता है कई बार स्कूल में और बच्चों से बनता नहीं है, ठीक है। ये 1 हो गया, आगे सॉल्व कर लोगे ना आप लोग खुद से, करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसका 2x, इसका 3x, लिमिट डाल देना, कुछ काट पीट कर देना, जो बचेगा वो आंसर हो गया। अच्छा नहीं सर एक बार मम्मी को फोन करके आता हूँ घर पे हैं। फाइव माइनस रूट टू हाँ 5 सही। NCERT देना बेटा। इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। रीडिंग बढ़ा दूँ -1 to 2। ये क्वेश्चन देखो तब आप लोग, x³ माइनस x dx। तो एज यूजुअल हमें तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो तरीका क्या बताया था? इसमें x की वैल्यू कौन सी लेंगे? तीनों को ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, शुरू में तो करेंगे, बाद में क्लब कर देंगे। -1 लेंगे तो 2 0 to 2 होगा। 0 से 1 होगा पॉजिटिव। इंटरवल दिख गया आप लोगों को? देखिए -1 से शुरू करिए, -1 से अगला वैल्यू 0, एज इट इज़ फंक्शन यहाँ पे कॉपी करिए, प्लस 0 से लेकर 1, फिर 1 से लेकर 2। अब इसमें है ना तो -1 तो लिया ही नहीं। सबसे पहले लिया। ये बेटा बाउंड्री पॉइंट है, तो ले ही लिया ना। बाउंड्री पे था ही वो पॉइंट आपका, अंदर में भी वही आ रहा है तो एक ही बार लेंगे ना, ठीक है। अब देखो -1 से 0 में कोई एक एग्जांपल लीजिए वैल्यू, -½ ठीक है। -1 से 0 पे x की क्या वैल्यू होगी -½ -½ का क्यूब करेंगे -1/8 और +½ पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड हट जाएगा सीधा। देन 0 to 1 में कोई वैल्यू लेते हैं ½ 1/8 -1/2 नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं है। यहाँ माइनस कर देते हैं। डाल के चेक करिए बेटा, चेक करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। अच्छा हाँ सही। 1 to 2 में कोई वैल्यू डाल लो पॉजिटिव। देखो यहाँ 0 एक्सक्लूड हो रहा है अपर लिमिट, इसका ये भी वजह है कि यहाँ पे भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ एक्सक्लूड हो रहा है, एक ही जगह इंक्लूड होगा ना, समझ रहे हो बेटा। तो वो जो उधर वाली बात बोली वो यहाँ भी सही
साबित हो रहा है। जब प्रॉपर्टी लगाते हैं वहाँ पे भी वो सही होल्ड कर रहा है। -120 ये वाला और ये दिख गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप वो वाला चीज़ नहीं लगा सकते, आप लीनियर वाला जो पहले बताया था वो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और मिस्टेक के चांस 100%। ठीक है, होमवर्क, बट अलग अलग कर देना है इसको। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से पहली एक्सरसाइज में सिखाया था। x³ का क्या हो गया, x4/4 - x²/2, x4/4 - x²/2 करके वैल्यू डालना है। जिसको ये लिमिट नहीं आता क्लास के बाद मिल लेना मुझसे, ठीक है। हाँ, रब कर रहे हैं इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो मॉडुलस का हॉट्स क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया ना। मॉडुलस का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, -1 से लेकर 3/2 और x sin πx। ठीक है, पिछले वाले का लिमिट चेक कर लूँ, क्या था। ठीक, हाँ, -1 से 3/2 x sin πx। ओके, बढ़िया। सो दिस इज़ द इस क्लास का सबसे बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा भी है, बढ़िया भी है। तो इसको हमें सबसे पहले लिमिट देखना है। लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, आपको पता है हमेशा क्या करना है, कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो क्या करना है इसको, =0। तो इसको बेटा =0 करोगे तो x 0 होगा या sin πx 0 होगा। मतलब आप क्या करेंगे, x sin πx को 0 पुट करेंगे ना, ये तो इसी को इम्प्लाई करेगा। x 0 तो हो ही गया। अब sin πx 0 है। आप जानते हैं sin 0 कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो πx = nπ, सही है ना। जहाँ n क्या है हमारा, इंटीजर। साइन, इसको आप लिख, जिसको नहीं पता वो लिख लो, sin θ is 0 for θ = nπ। साइन थीटा जब भी 0 होगा थीटा nπ हो जाएगा। n जहाँ इंटीजर होता है तो ये हो गया। अब यहाँ पाई से पाई को आप हटा दीजिए तो x = n हो गया। ओके, नाउ वी विल थिंक ऑफ इंटीजर्स व्हिच इज इन दिस इंटरवल। तो कौन कौन से जिसके बीच में इंटीजर्स है, 0 और 1, बस 2 तो है नहीं। -1 तो बाउंड्री में है ही बेटा, बार बार लेके क्या करोगे, 0 लेंगे और फिर 0 से 1 करिए। वो देखते हैं पहले। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, 1 कैसे है, 3/2 छोटा है कि बड़ा है, 1 छोटा है ना। और इंटीजर तो है ही। इस इंटरवल में कौन कौन सा इंटीजर है वो लेना है। तो सबको दिख गया, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा हमारा, -1 से लेकर, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा देखो, -1 से 0 x sin πx प्लस 0 से लेकर 1 x sin πx। ओके, और फिर आगे कहाँ तक जाएगा ये, 1 से लेकर 3/2 x sin πx। अभी मैंने मॉड नहीं हटाया है, मॉड हटाने में हड़बड़ी मत करना, कायदे से लिखना। अब हम मॉड हटाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ हटा दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक। किसी को दिक्कत है यहाँ तक पूछ सकते हो। नहीं, कुछ लिखा ही नहीं अभी तो दिक्कत क्या होगी। अब देखो, -1 से 0 में x की कोई वैल्यू सोचो जिस पर कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट इसका पता हो। -½ सबसे प्यारा सा वैल्यू है। तो x को -½ रख रहे हो आप, और x को यहाँ भी -½ रख रहे हो। ठीक है, तो ये -π/2 और ये -½ साइन का थीटा निगेटिव है तो ये पूरे को निगेटिव करेगा, और ये ऑलरेडी निगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एकदम क्लियर है, हैं? तो ये पॉजिटिव आ गया। मॉड हटा देते हैं, x sin πx लिख देते हैं। अच्छी बात। 0 to ½ में हाफ लेते हैं तो हाफ और sin 90, बढ़िया, खुशी खुशी वैल्यू दे रहा है ये तो। 0 to 1 x sin πx प्लस
यहाँ पे 1 से 3/2 में थोड़ा यहाँ अच्छे से सोचना पड़ेगा। मॉड नहीं हटा सर दूसरा, हाँ बेटा, मॉड अभी लगा दिया। ओके। सर उसमें पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 3.14 तक तो हाँ उसको देखते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। 1 से 3/2 है और ये पाई एक्स है। जैसे देखो बहुत सारे एंगल से हम देख सकते हैं, देयर आर मेनी एंगल। देखो कैसे है, इसके बीच में कुछ वैल्यू ले लो, 5/4 दिस प्लस दिस बाई 2 है ना, 5/4 वही हो रहा है ना, 5/4 ही हो रहा है वो। या अगर आपको एनालिटिक माइंड है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि x मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 3/2, तो मेरा पाई एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, पाई से 3/2 जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो एज ए होल नेगेटिव आ गया। मल्टीपल वे ऑफ सीइंग द सेम थिंग्स, बहुत तरीके से हम एक ही चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जो सूट कर रहा है वो वही करो। हाँ मेरा भी गलत हो गया था। अब वो देखते हैं, मुझे लगता है सही हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, कुछ बच्चे हैं बिना सोचे समझे काम करते हैं। क्या करते हैं, देखो पहले तो मुझे इसको माइनस लिखने दो, यहाँ माइनस लगा देता हूँ 1 से 3/2 और x साइन पाई x dx, ओके। तो ये हो गया। अब देखो बेटा हमें पागलों की तरह अभी भी काम नहीं करना। क्या है, x इंटू साइन पाई एक्स। साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन और x एक कंटिन्यूस फंक्शन, इनका प्रोडक्ट भी एक कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन है इंटीग्रेशन में और लिमिट भी कंटिन्यूस है तो इसे क्लब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ -1 to 1 x साइन पाई एक्स। तो दो अलग अलग था तो एक बन गया, ओके। देखो दो फंक्शन को क्लब कैसे कर सकते हो, जब सेपरेट कर सकते हो तो क्लब भी कर सकते हो। सेपरेट तो पढ़ा है रूल, इनको एक साथ भी ले आओ, -1 से 0 और 0 से 1, उसको -1 से 1 लिख सकते हैं। और ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो कंटिन्यूस तो है ही यहाँ पे। सीधे -1 से 3/2 कर देते हैं। ये माइनस भी है ना, वो उसमें बीच में साइन चेंज वो प्लस होता है बेटा, नहीं अंदर ही था। ये माइनस है बेटा, कैसे कर दोगे आप, प्लस में करोगे ना। अच्छा, अब -1 से लेकर 3/2 x साइन पाई एक्स, ये हो गया। उसमें माइनस की जगह प्लस कर दें और 3/2 से बनने जाएगा, फिर लिमिट्स नहीं मैच करेंगे ना। ठीक है, उल्टा पुल्टा बहुत सोचते हो तुम लोग। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे ना अलग अलग बाय पार्ट्स लगाते हैं, एक ही चीज़ का करना है काम, यहाँ भी बाय पार्ट्स लगाते हैं, वहाँ भी बाय पार्ट्स लगाते हैं, बहुत बहादुरी दिखाते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, हमको अलग से निकाल लेना है इस चीज़ को। x साइन पाई एक्स का वैल्यू अलग से निकाल लो और इसको यहाँ भी चिपका देना, यहाँ भी चिपका देना, ठीक है। तो इसका बाय पार्ट्स हम लगाते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। आइलेट लगाइए, -x cos pi x अपॉन पाई माइनस साइन पाई एक्स और ऐसे कुछ आएगा। प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर नहीं, -x cos pi x अपॉन पाई ही आएगा। -x cos पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, ये सबका ही आ गया होगा। कॉस का देखो 1/पाई तो बाहर निकल गया, कॉस पाई का साइन पाई होता है और एक्स का कोएफिशिएंट पाई से डिवाइड होता है, ऑलरेडी पाई था तो पाई स्क्वायर बन गया। आर्यन ठीक है। अब इसी इंटीग्रल को यहाँ पे भी पुट करिए, यहाँ पे भी पुट करिए और देखिए क्या आता है। और लिमिट डालना सही सही, 100% मिस्टेक के चांस है यहाँ।
शायद एक दो का ही आंसर कम मैच करेगा। देखो अभी देखते हैं, प्रूफ एज ए प्रूफ हम देखते हैं अभी कि किसका आंसर मैच करेगा। MCQ में आ सकता है इतना बड़ा? ना, मतलब ही नहीं, सब्जेक्टिव बेटा, 4 नंबर का। ठीक है ना, इसको यहाँ लिख दिया इस वाले पार्ट को। इसमें हम लोग अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट रखते हैं तो -3/2 cos 3π/2 अपॉन पाई, तो ये पाई यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे ये डलने वाला है साइन ऑफ 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। अपर लिमिट हो गया यहाँ पे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डाल रहे हैं 1 को, तो माइनस कॉस ऑफ पाई अपॉन पाई, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई अपॉन पाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने हर जगह 1 डाला इसमें लोअर लिमिट। अब ये -3/2 पाई cos 3π/2 और मल्टीपल ऑफ 90 पे cos 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया, पूरा कोई 0 कर देगा, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, पर लिख देता हूँ फिर भी 3π × 0 प्लस साइन 3π/2 साइन 3π/2 -1 बाय पाई स्क्वायर। ग्राफ भी याद कर सकते हो दिमाग में, ग्राफ माइनस माइनस प्लस कॉस पाई। अच्छा, मतलब चलो एक बार इसको वैल्यू भी कर देते हैं, माइनस कॉस पाई -1, तो 1/पाई प्लस 0 साइन पाई 0 है, तो ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो बच क्या गया, -2/π हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/π+1/π²। ये तो 0 ही हो गया ना, बस ये वाला पार्ट बचा, -पाई स्क्वायर -1/पाई, ये हो गया। ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, हाँ, ये माइनस ये है ना, अगर हमने सही किया होगा तो देयरफॉर वी कैन से I1 - I2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 3/पाई सर वो -2/π हो गया और प्लस 1/पाई स्क्वायर। ऐसा कैसे होता है? सलमान भी लग जाता है तो ऐसा कैसे हाँ, बंद कर देता हूँ। एक चीज़ देखो, ये वाला क्वेश्चन ना एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, 0 से π/2 log ऑफ sin x। मतलब ऐसे हाँ, इसका आंसर ही एक तरह से याद होना चाहिए सबको, 0 से π/2 log ऑफ। अभी हम इसको देखेंगे इसका वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है ये, और उसके बाद इसको याद रख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव में आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं इसको आप आई लेट कर लो, आई इक्वल टू दिस। ठीक है, कर लिया आई लेट। अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो आप, फिर से आप प्रॉपर्टी लगा दो इस पर। क्या होने वाला है प्रॉपर्टी लगने के बाद, लॉग ऑफ x के बदले π/2 - x कितना होगा, cos x dx। इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड करो। अच्छा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका, आपको रटने पड़ेंगे। 2i NCERT का एग्जाम्पल है ये, 2i दोनों को ऐड करते तो क्या मिलेगा, 0 से π/2 दोनों को ऐड करते हैं। हाँ, लॉग साइन प्लस लॉग कॉस dx। देख लो, जिसको दिक्कत है पूछ लो। तो 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ये साइन इंटू कॉस। ठीक है ना ये, हाँ
ये हमारा 2i चलता आ रहा है, और ये इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ sin 2x/2 लिख सकते हो ना, ठीक है। ये होल बाय 2 नहीं, सिर्फ ये बाय 2 है। एक आध बच्चे होल बाय 2 सिर्फ ये बाय 2 में फ़र्क भी नहीं समझते। सोच लेना दिल पे हाथ रख के। इसमें कॉमन नहीं आएगा ना बाहर? हाँ, 2i इक्वल टू हाफ मतलब बाहर नहीं आएगा ना इसमें? नहीं, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये आर्गूमेंट का हिस्सा है उसका, है ना। तो ये आ गया। अब इसके आगे देखो 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x माइनस log 2 dx। पहले देखो यहाँ तक सबको समझ में आया? जिसको भी दिक्कत है पूछ लो। लीस्ट डाउट है तो पूछ लीजिए, छोड़ना नहीं किसी को। ये लॉग दिस प्लस लॉग दिस, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x/2 हो गया, सीधा फार्मूला है हमारा। फिर हमने log a माइनस log b लिख दिया उसको। अब देखो क्या होने वाला है, इसको आप ऐसे अलग अलग कर दो 0 to π/2 हाँ, फ़ायदा के लिए सब एसेंस रखो 0 to π/2 log 2 dx, ठीक है। ये हो गया, अलग अलग कर दिया मैंने इंटीग्रेशन को। अच्छा, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, तो कांस्टेंट है log 2, तो आपका हाँ माइनस π/2 log 2 है ना, ये तो है। तो बेटा एक काम करो ना, 2i है और इसको मैं i1 नाम दे दूँ, i1, इसको i1 नाम दे रहा हूँ, ओके। ये तो तुम्हारा हो ही गया माइनस π/2 log 2, ठीक है। और ये i1 हो गया, तो ये हमारा 2i इक्वल टू दिस क्वांटिटी। कोई समस्या नहीं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। अब i1 को अलग से निपटा लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1 थोड़ी होगा, 1 तो हमने दे दिया ना। किसको नाम दिया? ये तो i है। उसको से इक्वेशन 1 किया। इक्वेशन 3 है। हाँ, इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन के बारे में बोल रहा है। इक्वेशन 3 ले लो बेटा, मैंगो ले लो, इक्वेशन मैंगो, ठीक है। मैंगो को बहुत पसंद है। हाँ, आगे लिखो लिखो, यस, नोट कर लो पूरा। इसको दिया है i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। अब देखो, मैं इस 2x को t पुट करता हूँ, तो 2x 2 dx इक्वल टू dt होगा, और इसके सामने लिमिट चेंजिंग बॉक्स बना देता हूँ। x को मुझे कहाँ से क्या रखना है, यहाँ पे x मेरा कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, 0 to π/2, तो 2x कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से π, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा बेटा, 0 to π log ऑफ साइन t, और dx को लिखेंगे dt अपॉन 2 को बाहर लिख लें, ये लिख लिया हमने, ओके। एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे ना इसको स्टार्टिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था, तो प्रॉपर्टी है ना, t को x रख देंगे। हाँ, टी को तो x रख देंगे, और उसको उस x से मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मैं पहले बता दिया था। हाँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ 0 to π log ऑफ साइन x dx i1। ये गले उतरता नहीं बहुत बच्चों के, नहीं उतरता, रट लो इसको, ठीक है। हाँ, हाफ। अब देखो, अब भी ये इनिशियल क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इनिशियल क्वेश्चन में 0 से π/2 का लिमिट है। अब बताओ अब क्या करें, सर लिमिट को आधा करने का फॉर्मूला अरे प्रॉपर्टी थी ना, लगा दो वही, और लग भी जाएगी। क्यों? क्योंकि x को पाई माइनस एक्स रखो तो साइन एक्स ही होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूँ, देखो 0 to 2a एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स। ये कब होता है? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना हम लोग। तो देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, ये पाई इज लाइक 2a
तो x पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो ये वाला चीज़ तो सही बैठ रहा है, तो इसे ये लिख सकते हैं हम लोग। पक्का? लिमिट आधा हो गया, a हो गया, तो यहाँ पे लिमिट आधा होगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? हाफ, लेकिन ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटीग्रल जी की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 2, हाफ इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। गुड, सर ये यस प्लीज आस्क। इसको x कैसे रखा? टी को x कैसे रखा? हाँ हाँ, मैं कभी भी मेरा ये जो प्रॉपर्टी है 0 टू कुछ भी a टू b एफ एक्स इक्वल टू a टू b एफ थीटा इक्वल टू a टू b एफ जेड डी जेड कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, So वो हाफ कौन सा है? ये हाफ, ऊपर वाले स्टेप में। हाँ ये हाँ, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लुक दिख रहा है, इसको रब कर देता हूँ मैं। नीचे से करा आपने? 0 से पाई का आपने 0 से पाई और 2 कैसे करोगे? ये प्रॉपर्टी लगा दिया बच्चा, ये वाला 0 से 2a को 0 से a लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई इवन करते होना हैं। चाहिए ना? नहीं इवन नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए बस, तो वो हो रहा है। अगर पाई को मैं 2a मानता हूँ तो लॉग साइन x है, तो ये इसको मैं एफ एक्स मानता हूँ, लॉग साइन x को मैंने एफ एक्स माना, तो लॉग ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा करके देखो। मान लो कि एफ एक्स को आपने माना लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा जरा बोलो मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट चले तो साइन एक्स रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये चीज़ कंडीशन सही होल्ड कर रही है ना, हाँ। इसको एफ एक्स कह सकते हैं। तो जब ये सही होल्ड करे तो प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं ना हम लोग। तो I is equals to minus pi by 2 log 3 एक बार जब खुद से करके देखोगे ना तब जाके ज़्यादा डाइजेस्ट होगा ये चीज़। 2 से 2 कट गया, कितना बचा बेटा? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, आई वन इक्वल टू दिस है ना, और आई वन यही आ गया, देखो ध्यान से, आई वन क्या आ गया मेरा? आई आ गया। सो इसको हम यहाँ डाल देते हैं तो क्या होगा? 2i और इधर से आई वन आगे खत्म हो, तो आई इक्वल टू दिस। समझ में आ गया ये वाला पार्ट भी? ओके, सो दिस इम्प्लाई इंटीग्रल इक्वल टू है ना, ये i है, इधर आके 2i माइनस आई हो गया, तो फाइनली वी कैन राइट दिस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। जिसको MCQ में प्रैक्टिस करनी है उसको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। और इस रिजल्ट पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन NCERT का 0 से पाई या 2 पाई वट एवर पता नहीं क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस, देखना जरा क्या है, 0 से 2 पाई है कि पाई। जीरो से पाई लॉग 1 प्लस कॉस, ये वाला, ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करोगे ये यही क्वेश्चन बन जाएगा। आइडेंटिटी लगा देंगे ना। हाँ, और इस तरह का एक और क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इनमें से कुछ भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इनको भी थोड़ा सॉल्व करोगे उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। RD शर्मा, RD NCERT, और खूब आते हैं NCERT एग्जाम में CBSE में।